हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी पार्ट फर्स्ट चल रही है। उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 करने वाले हैं। अभी तक जो हमने कर चुके हैं वो टोटल 4 पार्ट्स कर चुके हैं एंड इसके अंदर हमने अभी तक 100 क्वेश्चंस हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट जो 100 हमारे टोटल हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 200 करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस है वो हम टोटल 4 टाइप्स और लगेंगे अभी हमें, मतलब कि पार्ट नंबर 5, पार्ट 6, पार्ट 7 एंड पार्ट 8 के अंदर कवर करेंगे टोटल हम 100 क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। तो आप देखिए सभी क्वेश्चंस को एकदम इजी वे में कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे यहाँ कोट थीटा। यहां से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं। कोट थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है 9/17 एंड हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आप देखिए जो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एंड कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 9 का स्क्वायर 81 एंड 17 का स्क्वायर दैट इज 289। तो ये हो जाएगा हमारा 181/289। ये भी कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। और अगर आप चाहते हो कि पूरा सॉल्व करना तो यहाँ से 289 और ये 289 प्लस 81 दैट इज ये हो जाएगा 290 और 80 370। तो ये भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरीके से हमारा करने वाला है। देखिए पहले इसका बेसिक समझिए। यहाँ पे बन रहा है हमारा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड इक्वल्स टू 1। और हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a। तो अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जो साइन स्क्वायर ए है उसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो हमारे पास थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स के यहाँ पे ये जो है इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। तो जो कोस स्क्वायर ए है उसके इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब देखो ये जो कोस स्क्वायर ए है इसके इक्वल आ गया मेरा साइन ए प्लस ये क्या है हमारा कोस की पावर 4a। अब जो कोस की पावर 4a है तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए की का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए है हमारे पास साइन साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसके जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। अब ये किसके इक्वल हो गया है, तो ये देखो ये हमें यहाँ पे गिवन ही है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये भी वैल्यू हो जाएगी हमारा इक्वल्स टू 1। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे भाई वो सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम पूरा बेसिक से समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कोड 13। अब ये जो कोड 13 है, ये जो कोड 13 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 और ये हो जाएगा मेरा 19 माइनस 13। ठीक है, अब ये जो 10 19 माइनस 13 है ये कितना आएगा। अब एक चीज देखो, ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 और ये होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए पूरा बेसिक से समझिए। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन सभी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा यही सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। और यहाँ पे हमारा सिर्फ टेन थीटा एंड कोट थीटा ये दो ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। और यहाँ पे हमारा बचा हुआ सेक थीटा एंड कोस थीटा ये रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। पहली बात ये हो गई। अब समझिए दूसरी चीज। तो जो दूसरी चीज समझने वाली है वो यहाँ पे ये है
कि एक इस पे और इस पे, मतलब कि 90 डिग्री आने पे और 270 डिग्री आने पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे होती है वो भी अभी देखेंगे। एंड यहाँ पे ये जो 180 एंड 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, यहाँ पे नो चेंज। अब चेंज कैसा क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, चेंज देखिए, चेंज होता है हमारा साइन थीटा, जो चेंज हो जाता है वो चेंज हो जाता है कोस थीटा के अंदर। ठीक है, कोस थीटा जो हमारा चेंज होता है, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये जो साइन थीटा है वो चेंज होता है कोस थीटा के अंदर। एंड ये अगर कोस थीटा आ जाए तो वो चेंज होगा साइन थीटा के अंदर, कब 90 या 270 हो तब। और अगर टेन थीटा जो है वो चेंज होगा हमारा कोट थीटा के अंदर। एंड ये जो कोट थीटा है वो वापस टेन थीटा के अंदर। जो सेक थीटा है वो हमारा चेंज होता है कोसेक थीटा में। एंड कोसेक थीटा चेंज होता है हमारा सेक थीटा पे। एक ये चीज हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, अरे सारा मिट गया ना, चलो कोई बात नहीं, वापस देखते हैं। अब ये जो कोड 13 है ना, ये जो कोड 13 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ कोड 90 माइनस 77। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी ट्रिक समझेंगे। इसको मैं कोट 90 माइनस 77 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये 90 में से 63 माइनस करूँ तो 27 ही आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 63। ठीक है, अब कोट 60 की जो वैल्यू होती है ना वो हमें पता है। कोट 60 की वैल्यू होती है जो कि टेन 30 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स के 1/√3 इंटू कोट 63। तो इसको आप सेम एज इट इज ही रहने दीजिए, या तो पीछे वालों को चेंज कर लीजिए या आगे वाले को। अभी इसकी जो ट्रिक है वो भी हम समझेंगे। अब देखिए यहां से ये जो कोट 90 माइनस, अब कोट 90 माइनस जब कोट 90 में से माइनस होकर इस साइड जाएगा, अब 90 है तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं तो ये सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1077 इंटू कोट 6। ये जो कोट है वो भी चेंज हो जाएगा वापस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1063। ये भी हमारा हो जाएगा 1063 इंटू 1/√3। कोट 63 इंटू कोट 77। अब समझिए, ये पहले पूरा बेसिक से समझना जरूरी है, उसके बाद में ट्रिक से तो हमें विद इन अ सेकंड लगता, विद इन अ सेकंड करना जाते ना ट्रिक से तो विद इन अ सेकंड में क्वेश्चन हो जाता, लेकिन पूरा बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला होता है जो कि टेन थीटा होता है ना, वो इक्वल्स टू 1/कोट थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 1/कोट 77 भी लिख सकता हूँ, इसको 1/कोट 63 भी लिख सकता हूँ, और ये 1/√3, यहाँ पे कोट 63 है, यहाँ पे कोट 77 है। ठीक है, अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो, हाँ ओके, पेन यूज नहीं होगा, ये और ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3। ठीक है, अब देखो, जब भी यहाँ पर भी कोट है, यहाँ पर भी कोट है, अब ट्रिक समझो, यहाँ पर भी कोट है, यहाँ पर भी कोट है। अगर आपको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू दे रखी होती जो हमें पता है, कैसे कि भाई 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, उसके बाद में 30 डिग्री की वैल्यू भी पता होती है, 45 डिग्री की भी हमें पता होती है, 60 और ये 90, ये तो वैल्यू हमें पता होती है। इसके अलावा ऐसी डिजिट्स बन रही हो, ये देखो मिडल को छोड़ के ऐसी डिजिट्स बन रही हो जहाँ पे इन दोनों के मिलाने पे कितना बन रहा हो, 90 बन रहा हो। जैसे यहाँ पे 13 और 63, सॉरी यहाँ पे 13 और 77, 13 और 77 कितना बन रहा है, 7 3 10, 1 7 8, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मिलाने पे, वैल्यूज को मिलाने पे अगर 90 बन रहा हो, तो इनकी जो वैल्यू होनी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम ऐसी 27 और 63 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, और ये हमारे को वैल्यू पता है दैट इज 1/√3। तो इस क्वेश्चन को हम अगर ट्रिक से करते हैं तो विद इन अ सेकंड भी कर सकते थे, लेकिन हमें पूरा समझना जरूरी होता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारे टॉप 200 क्वेश्चन है ना, इनका मेन जो ये टॉप 200 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, उनके पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक से पता होना चाहिए। सभी जो क्वेश्चन है ना वो बेसिक से पता होना चाहिए।
जिससे कि उसके बाद में इसको हम बार बार करेंगे ना सॉल्व, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमें दे रखा है, एंड जीरो इक्वल्स टू हमें जीरो दे रखा है, और ये हमसे पूछा गया है। अब एक चीज देखो, ये जो पाई होता है ना, ये होता है 180 के इक्वल। ठीक है, सेम चीज समझो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा 180 डिग्री और ये 270 डिग्री था। अब देखो 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 180 है तो यहाँ पे साइन तो साइन ही रहेगा। ठीक है, ये साइन थीटा रहेगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे देखो, क्या साइन थीटा यहाँ पे क्या रहता है, तो साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद में प्लस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन, अब 180 बटा पाई कैसे आया 90, तो 180 बटा 2 कितना होता है हमारा 90 होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, चेंज तो हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोस में चेंज, कोस थीटा, और यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो जो हमसे पूछा गया है ना मेन, वो इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमें मेन चीज पूछी गई है वो पूछी गई है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू। अब समझिए, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास 2a² प्लस बी स्क्वायर आता है। तो क्या यहाँ पे मुझे a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, एंड a प्लस बी की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। अब आप पूछोगे कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू रख देता हूँ, एंड ये क्या है हमारे पास 2a² प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑटोमेटिकली 1 बन जाना है। ठीक है, तो हमारे पास इजीली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब आप पूछोगे कि इसके इक्वल में यही क्यों आया, तो देखो वो भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज आ रही हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट जिसको नहीं आ रही है वो अच्छे से समझ लो। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो ये हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस ये हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये जब कैंसिल हो जाता है तो कितने बचे कि 2a² प्लस 2b², और जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचेगा a² प्लस b²। तो ये ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब चलिए देखिए, अब इसके जगह जब मैं रखता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो हमें जीरो दे रखी है। ठीक है, तो जीरो इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे ये ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल्स टू होता है 1 के। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा है प्लस कोस थीटा, जब स्क्वायर स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2। तो जो हमारे राइट आंसर है वो कितना है √2। ठीक है, मेन जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि भाई हमें पूरा क्वेश्चन का बेसिक पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे ही रखी है, एंड यहाँ पे जो मेन चीज याद करने वाली है वो थोड़ा रिकॉल कीजिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता रहूंगा जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एंड कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि साइन ए प्लस बी जो होता है हमारा वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी, और साइन ए माइनस बी जो होता है वो होता है साइन ए कोस बी। अब यहाँ पे अगर प्लस है साइन के अंदर, याद रखना साइन के अंदर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, साइन के अंदर अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, कोस ए एंड साइन बी। बट जब यहाँ पे कोस की टर्म में बात करें तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कोस ए कोस बी, अगर यहाँ टर्म में प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। दूसरा कोस ए, यहाँ प्लस लगा दिया, कोस ए कोस बी एंड प्लस साइन ए
साइन बी। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। कोस के टर्म में और साइन के टर्म में ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आप देखिए बस क्वेश्चन हो ही गया। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वल आ रहा है साइन ए प्लस बी के। साइन ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है। अब साइन ए की वैल्यू देखो कितनी है, 60 + 30, तो ये हो जाएगा हमारा 60 + 30 एंड 60 + 3 कितना होता है, साइन 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कि जो साइन पूरी हमने टेबल बनाई थी वो हमने बनाई थी साइन 90 दैट इज इक्वल्स टू 1। चलिए ओके, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना अपन पूरी टेबल बनानी सीख लेते हैं वापस एक बार। और हाँ मेरे भाई, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, अभी तक हमने जो 100 क्वेश्चंस किए हैं वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो ये 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं वो टोटल मिला के ये 200 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, और आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री को, तो भी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे। ओके, यहाँ से अगर मैं देखो तो यहाँ पे ये 0 डिग्री, एक सेकेंड, थर्टी डिग्री जाएगा हमारा 45 डिग्री। सही से नहीं चल रहा, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड ये हमारा कोसेक थीटा। तो अब सभी की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, देखो याद तो आपको तब होगा जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे तब। ठीक है, पहले बनाना सीखिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। बस खाली एक लाइन हमें अच्छे से बनानी सीखनी है, उसके बाद हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पे सबके नीचे 4 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो सबके। जैसे स्क्वायर रूट लगाओगे ना, जीरो से किसी को भी करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये 0 तो आएगा, और ये 1/√4 दैट इज ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 अपॉन कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2, ये हो जाएगा हमारा √3, और नीचे हो जाएगा 2 बन जाएगा, और 4 से 4 कटेगा तो √1 में दैट इज 1। अभी कोस के अंदर क्या करना है, कोस के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज लिखी है ना इसको ही डायरेक्ट आप क्या कर दो, उल्टा लिख दो। कैसे, यहाँ पे जो 90 की वैल्यू है वो कोस के अंदर आके 1 की हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा √3/2, ये हो जाएगा हमारा 1/√2, और ये 1/2 एंड ये 0। अब सिंपली हमें कुछ फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। जैसे देखो अगर आपको ये चीज आ रही हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, अब ये जो साइन की वैल्यू है अपॉन कोस थीटा, 0/1 इज ऑलवेज 0, एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 0/1 इज ऑलवेज 0, बट 1/0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट बोल सकते हो, अनडिफाइंड बोल सकते हो। ओके, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब इसको 1/2, इसको जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1/√3। ठीक है, और ये √2 से √2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो ये √3, एंड 1/0 दैट इज इनडिफाइंड। एक लाइन लिखो एंड उसको उल्टा कर दो आप वापस सेम, ये इन्फिनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। अब देखो दो फॉर्मूले याद रखने हैं अब, और वो दो कौन से हैं कि साइन थीटा, देखो कोसेक सॉरी सेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, एंड कोसेक थीटा इज ऑलवेज टू 1/sin थीटा। कि जो वैल्यू कोस थीटा की होगी ना उसका ही उल्टा किसकी होगी, सेक थीटा की, एंड जो वैल्यू साइन थीटा की होगी उसी का उल्टा होगा कोसेक थीटा का वैल्यू। जो मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसी का उल्टा। अब 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा,
ठीक है, ये इसका उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड इसका उल्टा √2, ये 2 एंड अब ये देखो कि जैसे ये sec थीटा है इक्वल्स टू 1/cos थीटा, cos थीटा के अंदर कितना है 0 है। अब 1/0 हमने क्या देखा था इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसी का उल्टा लिख दो तो ये हो जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो ये हो चुकी है हमारी टेबल रेडी। तो अब आपको इस टेबल को बार बार आप देख के और बनाओगे तो आपको ये जो वैल्यूज है वो इजीली याद हो जाएगी, फिर आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जो भी वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आप इजीली इस क्वेश्चन को कर दोगे। यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2/3। अगर आप एक चीज आप देख रहे हो ये P की वैल्यू होती है और ये होता है हमारा H की वैल्यू, दैट इज P बी पी एंड एच बी। ये हमने वैल्यू देखी थी, ये होती है साइन थीटा की, ये होती है कोस थीटा की, ये होती है टेन थीटा की, और इसी का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कोट थीटा, ये सेक थीटा एंड ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, बेस की, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा जो होता है हमारा वो कितना होता है P/B एंड ये जो कोस ए है वो होता है हमारा B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेम देखो ये जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये मान लो थीटा है, और इसके जो एंगल के सामने की साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और जो नीचे है वो बेस होता है। तो यहाँ से जो हमारा पीजीटी थ्योरम होती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मुझे बेस की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा √5। बस डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँ इसकी, देखिए यहाँ पे 7 माइनस p दैट इज 2/√5 and 3 plus cos a that is √5/3। चलिए अब इसकी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर की साइड, 7 3 21 प्लस 7√5/3 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/√5 और ये माइनस होके देखो 2√5, √5 से √5 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 2/3। अब एक काम करते हैं न्यूमेरिक के वैल्यू को एक जगह कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो न्यूमेरिक करेंगे तो ये आ जाएगा 21 माइनस 2/3, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ खाली तो ये आ जाएगा 3√5 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 से करेंगे तो 7 5 से 35 माइनस 6 3 18, ठीक, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा 63 में से 2 गए 61 प्लस 35 में से 18 गए तो ये हमारे पास बचे 17, 3√5। तो देखो 61/3 और 17 ओके, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो एकदम राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 2a इक्वल्स टू हमें दे रखा है कोस 15। तो अब ये जो कोस 15 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं कोस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा हमारा कोस 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कोस 15, ठीक है। अगर इसको कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कोस 90 माइनस थीटा होता कितना है 90, यहाँ पे अगर कोस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोस की वैल्यू साइन के अंदर तो सेम ही चीज आएगी, तो इसको मैं कोस 90 माइनस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब दोनों साइड कोस है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू 15 डिग्री एंड 90 माइनस 15 इक्वल्स टू 2a, तो ये जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 75, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 75 इक्वल्स टू 2a, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 37.5 डिग्री। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल सा है, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। कैसे? ओके, जहां पे भी आपको ये चीज याद रखना, जहां पे भी आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड
चाहे आप देखो इसको सेम कोस थीटा प्लस साइन थीटा बोल दो, चाहे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बोल दो, इस टाइप का आपको जहां पे भी फॉर्मूला दिखाई देना तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यही वाला यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ फॉर्मूला होगा जहां पे आपको क्या पूछेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू, तो उस टाइम आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो करना है यहाँ पे माइनस वाला, जो माइनस का फॉर्मूला देखा था ना हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4ab। यहाँ पे अगर हमने लिखा हो, ठीक है यहाँ पे नहीं लिखा था ना, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, एक की अगर प्लस हो तो यहाँ पे ये आ जाता है और माइनस हो तो यहाँ पे 4ab आ जाता है। ठीक है, अब यूज कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पे हमें a प्लस बी दे रखा है, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है एंड हमसे जो वैल्यू पूछा गया है वो a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है, तो डायरेक्टली प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी दैट इज कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, √11/3 दे रखी है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू मैं अगर पुट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा √11 का स्क्वायर दैट इज 11, 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो a माइनस बी है इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 एंड ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर कोस थीटा माइनस साइन थीटा हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 11, 9, तो 9 इंटू 2 18 में से 11 गए 7/9 और कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी स्क्वायर, तो वहां पे जाके √7/3 का अंडर रूट कितना होता है 3, 9 का सॉरी, जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसको ट्राई कीजिए एंड बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को। देखो ये जो कोट भी है ना, अगर आप देख पा रहे हो ये कोट भी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस ए। अब आप बोलोगे 90 माइनस ए इसको क्यों लिखा मैंने, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो गिवन दे रखा है ए प्लस बी कितना है 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं बी की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी आ जाएगी 90 माइनस ए। ठीक है, तो मैंने बी के जगह कितना लिख लिया 90 माइनस ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस ए, बी को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस ए। चलिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा कोट ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोट ए अपॉन कोट 90 माइनस थीटा। अब देखो कोट 90 माइनस थीटा बोला है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और 90 बोला है तो कोट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी दैट इज 10 के अंदर, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10a प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर तो साइन स्क्वायर ए। अब ये तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10a है इसमें हमने देखा था कि 10a इक्वल्स टू कितना होता है 1 अपॉन कोट ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए इंटू कोट ए दैट इज कोट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड जो फॉर्मूला, ओके यहाँ पे मैं आपके सामने 3 फॉर्मूला लिखने वाला हूँ वो आप अच्छे से देखना पहले, ठीक है। ये जो इक्वल होता है ना वो कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल, दैट मीन्स के आंसर हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे आप 3 फॉर्मूला फटाफट नोट डाउन कर दीजिए। पहला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए एंड सेकंड जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 10a इक्वल्स टू 2/5, ठीक है, 10a इक्वल्स टू 2/5 दे रखा है यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर ए दैट इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है,
और ये जो लिखा है उसको मैं 1 इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/sin²। अब देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब आपको दो फॉर्मूलाज और नोट करने हैं। वो कौन सा है कि tan a इक्वल्स टू जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए। एंड यही, अब देखो कोट ए हमने क्या देखा था, इसी का रेसिप्रोकल, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू हमारे पास है तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4/25। देखा कितनी इजीली क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो साइन ए की वैल्यू √3/2 दे रखी है। अब हमें पता है कि जो साइन ए होता है ना वो √3/2 कब होता है, वो होता है साइन 60 पे। ठीक है, पूरा चार्ट देखा था ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो साइन 60 पे कितना होता है √3/2। तो मैं ए की जो वैल्यू है वो बोल सकता हूँ कि 60 डिग्री है। ठीक है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है। अब कोसेक ए वो इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो 2 कोसेक ए इसी का उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोट 60 दैट इज 1/√3। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 बटा √3 इंटू ये वाला 2। अब ये जो √3 है इसको हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये कटेगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2 और √3, 2 और √3। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बीटा इक्वल्स टू देर का 1/3। तो इसको तो आप सेक स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा, इसको तो आप डायरेक्ट वैल्यू से ही निकाल दो। कैसे, ये हो जाएगी P परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, सॉरी हाइपोटेनियस। बेस निकालना चाहूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8। ठीक है 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। अब से ये जो सेक बीटा है वो हमें पता है कितना होता है, तो ये होता है H/B और ये होता है हमारा P/B। ठीक, देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू सेक बीटा की, तो मेरे भाई सेक बीटा क्या होता है, एच हमारे पास है 3, बी की हमने वैल्यू निकाली 2√2 माइनस टेन बीटा दैट इज 1, बी परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस कितना है 2√2। 3 में से देखो एलसीएम आ गया 2√2, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से 2 कटा कितना बचा 1/√2। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, जो भी आएगा उसका स्क्वायर भी है, तो 1/2 का स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी एंड ई। ओके, कोस ए इक्वल्स टू 1/2। अब आप देखो अगर आपको टेबल याद होती तो कोस के अंदर 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे। कोस के अंदर 1/2 कितना आता है 60 डिग्री पे। दैट मीन्स कि हमें देखते ही पता चल गया कि जो ए है वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब साइन, इसको मैं बोल दूं 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, या फिर थीटा बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 180 है तो नो चेंज, साइन तो साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता है तो ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू, अब साइन 60 कितना होता है √3/2। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस आपको देखो समझने के बाद कितने इजी लग रहे हैं। अब टेबल अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली उड़ा दोगे। कैसे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा 2 प्लस कोस स्क्वायर 30 दैट इज √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो ये दोनों जो वैल्यू है ना वो सेम 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 सेम, कैसे कि इसी का उल्टा होता है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 की वैल्यू। अब ये भी सेम 3/4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट वाला 2। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम फॉर्मेट, सेम टाइप। कीजिए इसको सॉल्व। ओके, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये जो कोस थीटा है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं, तो ये कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, तो ये तो हमारा साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन थीटा, प्लस ये कट जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 1 = √2। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √2, एंड ये -1/1। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और यही वैल्यू सेम एक बार मैं कोस के नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो सेम ही चीज आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास 1 आ गया, माइनस ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास कोट थीटा, ठीक है। अब कोट थीटा क्या होता है कि इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/√2 - 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1/√2 - 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 - 1, और ये -1/√2 - 1। अब ये देखो, -1 और -1 दो हो जाएंगे, तो √2 - 2 रैशनलाइज कर देते हैं, √2 + 1, और ये हो जाएगा हमारा √2 + 1। अब देखो a + b, ठीक है, और a - b, ये किसके इक्वल होता है, तो ये a² - b² के इक्वल होता है। पूरा देखो क्वेश्चन को एकदम पूरा अच्छे से समझना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा √2 - 2, ठीक है, इंटू में √2 + 2 1। अब एक चीज देखो आप, a + b इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, -1, तो ये तो पूरा ही 1 हो जाना है, ठीक है, इसलिए मैं नीचे वाला नहीं लिख रहा हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो √2 × √2 इट इज 2, √2 + 1 दैट इज +√2, -2 × √2, ठीक है, +2, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 से +2 कैंसिल, और -2 √2 से √2 गया, तो ये बच्चा हमारे पास -√2। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर। कैसे कि ये हो जाएगा हमारा 2 sin a माइनस कोस ए, ठीक है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही sin a + कोस ए आ जाएगा, ठीक। ये कोस ए मैं इस साइड ले जाता हूँ, ये साइन ए से ले जाता हूँ, दो साइन ए में से एक साइन ए चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन ए इक्वल्स टू, और ये हो जाएंगे 2 कोस ए, ठीक है, कोस ए + कोस ए 2 कोस ए। इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊँ तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू में 2। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan a की वैल्यू, इक्वल्स टू 2/1। यही अगर मैं कोट ए के अंदर पूछूं, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। पहले इसके लिए ना, पहले आप इसको सॉल्व करो। पहली चीज, ये जो कोसेक थीटा है प्लस कोट क्यूब थीटा, कैसे ही करके अगर मैं इसको काट दूं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना दूं कि ये कोट स्क्वायर थीटा जैसे कुछ बनाऊं, इसको मैं कोट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, ठीक है। एक कोट थीटा मैंने यहाँ से ले लिया, तो ये बच्चा कितना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो सेक थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ बचा हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा। यहाँ से ये जो कोसेक थीटा है वो हमारे पास जब कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा हमने देखा था किसके इक्वल होता है, तो ये होता है हमारा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखो, कोट स्क्वायर थीटा है ना, ये कोट स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, अगर तो यहाँ देख पा रहे हो, ये जो कोट स्क्वायर थीटा है वो अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 प्लस, ओके, यहाँ पे देखो, ये जो 1 + कोट स्क्वायर थीटा है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 +
कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल पूछना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, एक प्लस, अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, यही है, तो ये हो जाएगा एक माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दो माइनस ई स्क्वायर। किसका वैल्यू आई है, ये आई है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यही चीज अगर कोसेक थीटा की वैल्यू पूछना चाहूँ तो ये हो जाएगा दो माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। कोसेक थीटा में तो कितना आ जाएगा, दो माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा में, तो ये तो हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। अब जब नीचे सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 3/2। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे जाए, बोला है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे बोला गया है हमें कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर आपको पता है कि थीटा इक्वल्स टू जब 45 होता है ना, तो इस कंडीशन में टेन 45 भी कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कोट 45 भी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, अगर ये 1 हो प्लस ये 1 हो तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो सबके जगह क्या लिख दोगे, 45। अब टू टेन 45 1 होगा, 1 की पावर चाहे 25 कर दो तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 3 कोट 45 दैट इज 1, और 1 की पावर 20 हो तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 5। अब 10 की पावर आप चाहे 45 की पावर चाहे 30 रखो, चाहे कितनी भी रखो, चाहे मिलियन रखो, तो ये कितना आएगा, 1, और ये भी 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 और 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 2 10। जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, राइट आंसर इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइन, साइन 50 प्लस है ये, अब इसको एक काम करो, इसको चेंज कर दो किसके अंदर, कोस के अंदर। अगर मैं इसी चीज को कोस के अंदर लिखना चाहता, देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 40 माइनस ए। कैसे, 90 में से अगर 40 में घटाऊं तो कितना आएगा, 50, और माइनस माइनस ए प्लस ए, तो मतलब सेम ही चीज है ना, तो इसको मैं इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो, ठीक है, तो ये साइन अगर 90 माइनस थीटा है दैट इज कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, 40 माइनस ए, और ये ऊपर हमें दे रखा है कोस 40 माइनस ए। ठीक है, दोनों सेम हो गया तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो 0 हमारा एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39, तो यहाँ पे अगर देखिए ये साइन स्क्वायर 39 है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर 39। नीचे देखो कोस स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज साइन स्क्वायर 35। और यहाँ पे कितना है, प्लस फ्री टेन 15 डिग्री है। अब ये जो टेन 15 डिग्री इसको अगर हम लिखना चाहें कोट की फॉर्म में, तो ये कितना आ जाएगा, कोट 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, कोट 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें 10 90 माइनस 15 होता है, 90 में से 15 गए तभी तो 75 आएगा, तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट 15 होता है। ठीक है, अब ये जो कोट 15 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर 1/10 15 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ये भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो दे रखा है। अब देखो यहाँ पर भी सेम ही वही कंडीशन बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चंस मैंने आपके लिए खोज खोज के निकाले हैं। ये जो सेक है ना, सेक इसके अंदर चेंज होता है, इसके देखो सेक को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 90 माइनस 1, ये भी तो 189 ही होता है, सेक 89 ही होगा ना। अब सेक 90 माइनस थीटा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये दो, ये साइन 1 डिग्री इंटू ये कोसेक 1 डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस 3, ये आ जाएगा कोस 11 डिग्री इंटू इसको, तो इसको भी हम लिख सकते हैं
90 माइनस 11, ठीक है, तो ये कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज सेक 11 आ जाएगा, प्लस 5 टेन 21 इंटू, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 21, तो टेन नब्बे माइनस थीटा दैट इज कोट 21। बस इन्हीं के सभी के रेसिप्रोकल है, इसको हम 1/sin 1 लिख सकते हैं, तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 3, ये भी 1/cos 11 लिखेंगे तो ये भी कट के 1 आ जाएगा, प्लस 5 और ये भी कट के 1 आ जाएगा, कितना आएगा 5 3 8 2 10, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है 10 डिग्री, 10 हमारा एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये तो सबसे इजी वाला है, सेक ए माइनस टेन ए इक्वल्स टू कितना है मेरे भाई, पी है, वैल्यू पूछिए सेक ए की, तो याद रखना, आपको देखो याद रखना कि सेक ए प्लस टेन ए जो होगा ना वो इसी का रेसिप्रोकल होगा, कैसे कि ये अगर पी है तो ये 1/पी होगा, ठीक, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ से ये कटेगा, हमें सेक ए की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस होके कितना आ जाएगा 2 सेक ए, और ये प्लस हो जाएगा तो p प्लस 1/p, ये हो जाएगा 2 सेक ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1/p, तो सेक ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ये 2 किस में आ जाएगा डिवाइड में, मतलब पी स्क्वायर प्लस 1/2p, ये हमारा आंसर पी स्क्वायर प्लस 1/2p। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 है, ओके। देखो अगर आप ना इसको देखना चाहो ना, कि अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये ऐसे क्यों आया, ठीक, ये इसकी वैल्यू उल्टी क्यों आई, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके। देखो ये जो सेक, एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक, तो अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊँ तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बन रहा है, और इसके इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आप एक चीज देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू कितना है 1, ठीक, तो यहाँ से ये जो सेक ए है माइनस टेन ए है, ये किसके इक्वल होगा 1 सेक ए प्लस टेन, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो इसकी वैल्यू अगर p आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/p, ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये देखो आप पूरा फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कैसे बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4। अब एक चीज देखो आप कि 7 साइन स्क्वायर ए 3 कोस स्क्वायर ए, कुछ ऐसा करे कि भाई यहाँ पे एक बन जाए, कैसे देखो, अगर मैं इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 3 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 3 कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब 3 तो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे बचे कितने साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर ए बचे हैं, जोड़ेंगे तो कितने 7 हो रहे हैं ना, इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4। अब ये 3 और ये कटेगा तो ये तो इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, ये जो 3 है उसको मैं उधर की साइड लेके जाऊं तो ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 में से 3 गए दैट इज 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आएगा 1/4, अगर साइन ए की वैल्यू पूछी जाए तो 1/√4 दैट इज 2 के इक्वल। अब साइन के अंदर 1/2 कब आता है, जब ए की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री हो, तो हमसे पूछा है कोट ए, तो कोट 30 की वैल्यू पूछिए बेसिकली, कोट 30 कितना होता है जो टेन 60 होता है, मतलब कि √3, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, कैसे सिर्फ रैशनलाइज करना है, काम करते हैं यहीं पे मैं रैशनलाइज कर दूं, पूरा कर देते हैं ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना, कुछ नहीं यहाँ पे डायरेक्ट रैशनलाइज कर दो, जो इससे पार्ट 4 3 2 1 है ना उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन की ट्रिक बताई है मैंने, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर माइनस है ना तो ऊपर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो क्या हो जाएगा
तो ये तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है अपॉन यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर मैं इनको यहाँ से स्क्वायर से रिहा करना चाहूँ तो बताओ क्या आएगा, ये तो स्क्वायर हट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन ये कोस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे कि 1 अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं इसको, प्लस में इसको साइन ए अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पूछनी चाहूँ 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के प्लस साइन ए अपॉन कोस ए दैट इज टेन ए। बताओ क्या आएगा, सेक ए प्लस टेन। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो एकदम राइट है। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, कोस ए की वैल्यू पूछी है, ये दे रखा है। देखो अभी हमने ना एक चीज समझी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वाला की सेक ए और माइनस टेन ए दे रखा हो, तो जो भी यहाँ पे अगर पी दे रखा है तो सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कितना आता है, 1 अपॉन पी आता है। वैसे ही आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोसेक ए प्लस कोट ए अगर पी दे रखा है तो कोसेक ए माइनस कोट ए भी कितना आएगा, 1/p। ठीक है, क्यों आया वो समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। तो एक चीज देखो, अगर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, ओके यहाँ पे 26 नंबरिंग, ओके ये एक क्वेश्चन वहाँ पे एक्स्ट्रा था ना इसकी वजह से, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए ये माइनस करेंगे तो कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये देखो सेम चीज बन रही है, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए बन रहा है इक्वल्स टू कितना है 1। ठीक है, पूरा बेसिक देखो पहले इसका, कोसेक ए प्लस कोट ए में क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। तो ये जो भी वैल्यू होगी ना, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ से ये चीज समझ आई। तो एक चीज देखो यहाँ पे दे क्या रखा है मुझे, वो दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू दे कितना रखा है 3 दे रखा है। तो कोसेक ए माइनस कोट ए पूछना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3। यहाँ से इसको काट दो तो कितना बचा 2 कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ से फिर निकाल लेंगे वैल्यू, तो ये बचेगा 2 कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10/3। 2 से काटोगे तो कितना आएगा 5/3। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, सॉरी ये स्क्वायर नहीं 2 कोसेक ए है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कितना बचा 5/3। अब कोसेक ए क्या होता है, बेसिकली ये होता है एच अपॉन पी, और कोस ए तो होता है हमारे पास बी अपॉन एच। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मतलब अब एक ट्रिपलेट होती है अगर आपको पता हो तो 3 4 5, अगर ये पी है तो ये क्या होगा बी होगा, और ये हमेशा एच ही होगी बड़ी वाली वैल्यू। तो एच दे रखा है पी दे रखी है, तो बी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4/5। ठीक है, अगर नहीं तो निकाल दो फिर कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, बेस की वैल्यू निकालना चाहें तो 25 में से 9 गए 16, 16 किसका होता है 4 का होता है, तो 4/5 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 4/5। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक यू एवरीवन, ये थी आज की हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 5 की। तो आप फटाफट अपना जो रिव्यू है कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड आपका कितना स्कोर रहा इस क्लास के अंदर वो भी आप कमेंट करके बताना। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा पार्ट 6 होगा, एंड इसके साथ हमें एक चैप्टर और करना है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर हमें इसके बाद करना चाहिए। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पूरा प्रॉपर डिटेल के अंदर बताया है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये थी हमारी आज की पार्ट 5, तो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर।